बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एमबी न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अहमद। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। आपको सबसे पहले बताते चलें कि पाक आर्मी लवर्स मूवमेंट की जानिब से शहनशाही डेरा रावी रोड पर जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौका पर केक काटा गया और लंगर का एहतमाम किया गया। सरपरस्ते आला साईं अब्दुल रज़ाक चिश्ती साबरी जो तेही शाही सरकार ने अपने दस्ते मुबारक से केक काटा। इस मौका पर चेयरमैन पाक आर्मी लवर्स मूवमेंट जान मोहम्मद रमजान, सदर पाक आर्मी लवर्स मूवमेंट राना शहजाद इल्ताफ, जनरल सेक्रेटरी पंजाब पाक आर्मी लवर्स मूवमेंट मोहम्मद आरिफ खान, अब्दुल रशीद गुज्जर बाबा, चेयरमैन नासिर अली गुज्जर, तारिक हबीब, अहमद साहब, राना हुसनैन, सुल्तान साहब, उस्ताद इलियास, अदनान गुज्जर, उस्मान गुज्जर, अमीर हुसैन, इनाम हुसैन, तोकीर हुसैन, एहसान साहिब, तैयब, इरफान, अली, अरसलान, हाजी, कामरान, कामी, वसीम, इल्तिमास, उवैस बाबा, रफाकत साहिब, नईमुद्दीन, जुबैर मुगल, रजा साहब ने खुसूसी शिरकत की। इस मौका पर मुल्क पाकिस्तान की तरक्की, बका और सरबलंदी और अफवाज पाकिस्तान के लिए खुसूसी दुआएं की गई। खबर शामिल करते हैं बहावलपुर से। हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मोहम्मद खिजर अब्बास सांता की रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क भर में जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहायत ही मजहबी जोश जज्बे के साथ मनाया गया। तहसील अहमदपुर शर्किया में भी हर गली हर कोचे में जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जुलूस और रैलियां निकाली गई। मजीद तफसील बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद खिजर अब्बास सांता। जी खिजर अब्बास, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, बहावलपुर की तहसील अहमदपुर शर्किया में भी जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में जगह जगह हर गली हर कूचा जुलूसों रैलियां निकाली गईं। इसी सिलसिले में नौशहरा जदीद में भी जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से एक बहुत बड़ी रैली का इनेकाद किया गया। जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रैली इंशा पब्लिक स्कूल झोंक शबीर खान बहजाज खान घल्लू की क़यादत से सुबह 10:30 बजे रवाना हुई, जो अपने मुकर्रर रास्ते से होती हुई 12 बजे दिन हेड नौशहरा जदीद पहुंची। हेड नौशहरा जदीद पर ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रैली का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। रैली के शुरका पर फूल की पत्तियां निशावर की गईं। हेड नौशहरा जदीद अड्डे पर उलमा व ज़ाकिरीन ने रैली का शुरका से खिताब किया। मुख्तसर से खिताब के बाद ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रैली अपने मुकर्रर रास्ते पर रवां दवां रही, जो 1:30 बजे मलिक मोहम्मद शफीक डामंज वाली मस्जिद में इख्तिताम पजीर हुई। ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रैली के इख्तिताम पर उलमा कराम ने रैली के शुरका से तफसीली खिताब किया। जी हमारे डिविजनल ब्यूरो चीफ मोहम्मद सलीम खेतरान की रिपोर्ट के मुताबिक बार खान से बलूचिस्तान और पंजाब को मिलाने वाली कौमी शाहराह सर्दी इलाका भवाटा के मकाम पर ट्रक गिरने की वजह से 13 घंटे गुजर जाने के बाद अब तक बंद, जबकि मकामी इंतजामिया की जानिब से छोटी ट्रैफिक को बहाल कर दिया गया। बॉर्डर मिलिट्री पुलिस के मुताबिक चंद ही घंटों में बड़ी ट्रैफिक को भी बहाल कर दिया जाएगा। बार खान से सरहदी इलाके भवाटा के मकाम पर बलूचिस्तान और पंजाब को मिलाने वाली कौमी शाहराह 13 घंटे गुजर जाने के बाद अब तक बंद, जबकि मकामी इंतजामिया बॉर्डर मिलिट्री पुलिस की जानिब से रोड को बहाल करने के लिए कोशिश जारी है। बॉर्डर मिलिट्री पुलिस के मुताबिक छोटी ट्रैफिक रवा है और ट्रैफिक को हटाने के लिए रास्ते में खड़ी हैवी मशीनरी मसाइल पैदा कर रही है, जिसकी वजह से बॉर्डर मिलिट्री पुलिस हैवी मशीनरी को साइड पर लगाने की कोशिश कर रही है और बहुत जल्द रोड को क्लियर कर दिया जाएगा। जबकि 13 घंटे गुजर जाने के बाद मुसाफिरों मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना रहा। मकामी इंतजामिया की जानिब से छोटी ट्रैफिक को बहाल कर दिया गया। मकामी इंतजामिया के मुताबिक कुछ ही घंटों तक रोड क्लियर कर दिया जाएगा। रुख करते हैं वाह कैंट का, जहां हमारे तहसील रिपोर्टर हमायूं जद्दोन 12 रबीउल अव्वल के जुलूस के हवाले से बता रहे हैं। मुल्क भर की तरह टैक्सिला वाह कैंट में भी जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रवायती जोश व जज्बे के साथ मनाया गया। 12 रबीउल अव्वल को राजा मोहम्मद अदील उर्फ शानी, जो के मजहबी, सियासी और कारोबारी शख्सियत डेरा राजा बाग हुसैन पर हर साल की तरह इस मरतबा भी 12 रबीउल अव्वल को जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में वसी लंगर का इंतजाम किया गया। जुलूस में शामिल होने वाली तमाम पार्टी के सदूर में इनाम भी तकसीम किए गए। इस अजीम प्रोग्राम में आशिकाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी तादाद में शिरकत की और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सना
ثنا اور پری آخر میں دعا فرمائی گئی۔ چودھری محمد الطاف ایڈووکیٹ نے پاکستان کی سالمیتی اور مرحوم راجہ باغ حسین کے لیے خصوصی مغفرت کی دعا فرمائی کہ اللہ پاک مرحوم کو کروٹ کروٹ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ الطاف حسین صاحب جنہوں نے روزے کی حالت میں اپنا کام سر انجام دیا اور تمام جلوسوں کو ویلکم کیا، ہم ان کے بہت زیادہ مشکور ہیں۔ راجہ صاحب قیوم صاحب کے بھی بہت زیادہ مشکور ہے کہ بڑا قیمتی ٹائم نکال کر آئے۔ صدیر صاحب، انیف صاحب، جہانگیر صاحب کے بھی بہت بڑے مشکور ہیں، اور یہاں پر وقاص نیازی صاحب ہیں، یاسر صاحب ہیں، اور بھی ہمارے دیگر قاضی صاحب جو ابھی پارٹی چھوڑ چکے ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان کی زندگیوں میں عزتوں میں برکت عطا فرمائے۔ انہوں نے ہمارا ساتھ دیا اس بڑے دن کو، اللہ تعالیٰ ان کی جانوں میں برکت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ لاہور سے جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موقع پر پان سگریٹ ایسوسی ایشن کی جانب سے مرکزی صدر اور وسیم علی جنرل سیکرٹری ولی زاہد لاہور، چیمبر کے صدر کاشف انور، چیئرمین پنجاب ماجد سلیم، نشتر ٹاؤن کے صدر چوہدری اسلام شاہد دستگیر، ملک شاہد حبیب اللہ نے کیک کاٹنے کی تقریب منعقد کی، جس میں آنے والے عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے لنگر کا اہتمام کیا گیا۔ لنگر صبح 7 بجے سے 5 بجے تک جاری رہا، جس میں حلوہ پوڑی ناشتہ بڑے سیری پائے اور چھوٹے سیری پائے سے کروایا گیا، جس میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے مرکزی صدر وسیم علی نے کہا کہ یہ ناشتہ کوئی 5 اسٹار ہوٹل سے کم نہیں کرواتے۔ جو رزق اللہ تعالیٰ نے دیا ہے ہم اس کو اللہ تعالیٰ کی مخلوق پر خرچ کر کے بڑی خوشی ہوتی ہے۔ السلام علیکم ناظرین، ہم اس وقت گڑی شو علاقہ میں موجود ہے، جہاں پہ سگریٹ پان ایسوسی ایشن سے عاشقان رسول کے لیے ناشتے کا اہتمام کیا گیا ہے۔ یہ جو ناشتہ صبح 7 بجے سے لے کر 5 بجے تک ظاہرین کو ناشتہ کرایا جاتا ہے۔ ہمارے ساتھ اس وقت وسیم علی صاحب موجود ہے جو مرکزی صدر ہے سگریٹ پان ایسوسی ایشن کے۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، تمام دیکھنے والوں کو میری طرف سے اہل اسلام کو جشن عید میلاد النبی مبارک ہو۔ الحمدللہ اللہ کا بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت سے عالم اسلام کو بلکہ پوری دنیا کو نوازا، اور میں سمجھتا ہوں کہ آج کا دن عیدوں کی عید ہے۔ آج کے دن اب ویسے تو پوری دنیا میں اس کو بہت اچھی طرح سیلیبریٹ کیا جاتا ہے۔ اپنی ہمبل کیپیسٹی میں آل پاکستان پان سگریٹ ایسوسی ایشن پوری جو ہماری کمیونٹی ہے وہ اپنے مارکیٹس میں، اپنے ضلع میں، ہماری لاہور کی مارکیٹوں میں، لاہور سے باہر جتنے اضلاع ہیں وہاں پر اس کو بڑے اچھے طرح سیلیبریٹ کیا جاتا ہے۔ جیسے صبح یہاں جو اس کا سٹارٹ ہوتا ہے وہ ہمارے ہیڈ آفس سے ہوتا ہے، اس کے اندر ہماری کمیونٹی کے تمام عہدیداران ذاتی حیثیت میں آ کر کام کرتے ہیں، لوگوں کو سرو کرتے ہیں اور لوگوں کو وہ ماحول دیتے ہیں جو ان کو 5 اسٹار ہوٹل یا 3 اسٹار ہوٹل میں ملتا ہے۔ اس کے بعد ہماری جو مارکیٹ ہے جیسے پان منڈی ہو گئی یا نارکلی یا اسٹیشن پان منڈی ہو گئی، وہاں پہ مقامی یونین اس کو بہت اچھی طریقے سے سیلیبریٹ کرتی ہے۔ وہاں پہ لنگر کا وسیع انتظام کیا جاتا ہے۔ میسیج صرف اتنا ہوتا ہے کہ ہم نے جتنا پڑھا اس میں یہی چیز آئی کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو کھلائیں، تو ہماری ایسوسی ایشن اسی پہلو کو پکڑ کر اس پر کام کرتی ہے۔ تو وسیم بھائی، یہ تو خدا کی ذات کے لیے کرنا یہ آپ کا جوش و جذبہ ہے، جو جس طرح آپ نے چیمبر آف کامرس کی تنظیم کو بلوایا، اس کا استقبالیہ دیا، تو کیا سمجھتے ہیں چیمبر آف کامرس جب یہ اقتدار میں آئیں گے چھوٹے تاجر کے لیے کیا مسائل ہے جو آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی تک حل نہیں ہے؟ لیکن چیمبر کے ساتھ مشاورت چاہتے ہیں۔ پہلے نمبر پہ تو یہ کہ جو ہم نے دیکھنا کہ پیچھے کیا ہوا، پہلے بھی یہ جو اب الیکشن میں جو لوگ آ رہے ہیں جو آج ہماری دعوت کا حصہ تھے، ان لوگوں نے ہی پہلے کام کیا۔ اگر چھوٹے تاجر کے لیے بات کریں تو کاشف انور نے بہت کام کیا، شیخ عرفان نے بہت کام کیا۔ مجھے امید ہے کہ اس پینل سے جو لوگ آ رہے ہیں یہ لوگ چھوٹے تاجروں کے لیے، چھوٹے بڑے سب کے لیے کام کریں گے۔ ہاں، ان کو آج سامنے لانا، لوگوں کو یہ بتانا کہ جی یہ لوگ آئے ہیں ان کو سپورٹ کریں، وہ ایک کیونکہ میں تاجر کمیونٹی سے ہوں تو اس وجہ سے ان سب کے ساتھ استقبالیہ کیا گیا۔ ادروائز ہماری ایسوسی ایشن جتنے بھی تاجر ہیں ان سب کی وفادار ہے۔ السلام علیکم کاشف بھائی، جس طرح چیمبر کا دنگل سجا ہوا ہے، لوگ اپنی جد و جہد میں مصروف عمل ہے، اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ پہلے 2 گروپ تھے، اب 3 گروپ ہو گئے، اس کی اگلی کیا صورتحال نظر آ رہی ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ ایز اے پریزیڈنٹ میں نے اپنے دروازوں کو کھلا رکھا۔ ایز اے پریزیڈنٹ میں نے کوشش کی کہ میں ہر ممبر کی بات کو سنوں، عزت دوں، اس کے ایشوز کو ریزالو کروں، اور میں نے اپنی پوری اللہ تعالیٰ کی مدد سے کوشش کی کہ
जितने भी मेरी बिजनेस कम्युनिटी को इशूज़ प्रॉब्लम्स टैक्सेशन के किसी भी डिपार्टमेंट के आ रहे हैं उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करूँ। तो मैं अब उसी मेहनत के और उसी मोहब्बत के सिले में और रिवर्स में अपने तमाम वोटर से कहता हूँ कि मैंने अगर काम किया है तो पैनल वोट मेरा है। मैं तो ये बात ही नहीं कर रहा कि किसी ग्रुप का है, मैं तो ये कह रहा हूँ अगर आप मुझसे मोहब्बत करते हैं, अगर आप मेरी इज़्ज़त करते हैं, अगर आप ये समझते हैं कि मैंने काम किया है, वहाँ पर कीजिए जहाँ पर मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ। और मेरा पैनल, मेरा जो ग्रुप है वो 1 से 15 तक है। आपसे रिक्वेस्ट है कि पैनल को वोट दीजिए और पैनल को वोट देके कामयाब करिए। लाहौर मैन्युफैक्चर एंड एक्सपोर्ट्स फिरोज रोड एसोसिएशन की जानिब से अजीम शान पावर शो का इनेकाद किया गया। पावर शो फिरोजपुर रोड के नामवर ऐवान अकबरी में मुनक्किद की गई, जिसमें मिफर के ओहदेदारान, प्याफ LBF अलायंस के कायदीन और दीगर कारपोरेट 300 से ज़ायद मेंबरान ने शिरकत की और प्याफ LBFLs के हक में वोट देने का ऐलान किया। मज़ीद जानते हैं अमीन नकीबी की इस रिपोर्ट में। लाहौर मैन्युफैक्चरर्स एंड एक्सपोर्ट्स फिरोजपुर रोड एसोसिएशन की तरफ से अदीब इकबाल शेख, चीफ ऑर्गेनाइजर महफरा, उम्मीदवार बराए एसोसिएट क्लास लाहौर चैम्बर शकील अंजुम, चेयरमैन महफरा उमर अब्दुल्ला चौधरी, सीनियर वाइस चेयरमैन महफरा, वाइस चेयरमैन महफरा हसन सईद शेख की जानिब से अजीमुशान पावर शो का इनेकाद किया गया, जिसका एहतमाम फिरोजपुर रोड के नामवर ऐवान अकबरी ऐवान में किया गया। फिरोजपुर रोड के नामवर सनतकारों के अलावा प्याफ LBF अलायंस के कायदीन में मोमिन मलिक, मियां मिसबुर रहमान, शहजाद अली मलिक, अब्दुल बासित, इरफान, इकबाल शेख, तारिक मिसबाह, जबार खालिद, अवैस सईद पराचा, रहमान अजीज चंद, वाइस चेयरमैन महफरा मियां कैसर हुसैन, डॉक्टर रिजवान अहमद, मान अरशद, अब्दुल रजाक सिंधु, हसन शेख, सेक्रेटरी जनरल महफरा आसिफ महमूद मलिक समेत दीगर ने शिरकत की। सदारती उम्मीदवार लाहौर चैम्बर्स नासिर हमीद खान ने कहा, फिरोजपुर रोड की सनती बिरादरी ने भी प्याफ फाउंडर्स LBF अलायंस के हक में फैसला सुना दिया। फिरोजपुर रोड के 300 से ज़ायद कारपोरेट मेंबरान ने इंतखाबी जलसे में शिरकत की और प्याफ LBF अलायंस के हक में वोट देने का ऐलान कर दिया। कैमरामैन सैयद सदक हुसैन बुखारी के साथ अमीन नकीबी, लाहौर। मंडी बहाउद्दीन से हमारे नुमाइंदा सैयद शकील अब्बास की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस थाना खटियाला शेखा ने घर से गायब होने वाली शादीशुदा औरत को वालिदैन के हवाले कर दिया। पुलिस थाना खटियाला शेखा को दौरान गश्त एक लावारिस खातून मिली, जिसका ज़हनी तवाज़ुन दुरुस्त ना होने की वजह से अपना एड्रेस नहीं बता सकती थी, जो पुलिस के लिए एक चैलेंज था। DPO अहमद मुहिउद्दीन के खसूसी अहकामात पर SHO गुलाम हुसनैन गोंदल ने SI मोहम्मद यार बोसार को हर सूरत खातून के वर्सा को तलाश करके इन तक पहुंचने मखसूस था। करीबी देहातों में इतला के बाद इसके वालिद रियाज अहमद सकना बोसाल सखा, जो मौजूए रुकन के भट्टा खुश्त ताजिका पर काम करते हैं, के हवाले से कर दी। खतून का नाम शाजिया और शादीशुदा है। हमारे डिवीजनल ब्यूरो चीफ मोहम्मद सलीम खेतरान की रिपोर्ट के मुताबिक बारखान के इलाके बगाव में गुज़िश्ता दिनों मुसल्लह अफराद ने मुख्तलिफ मोबाइल नेटवर्क के टावर को फायरिंग करके नजरे आतिश किया, जिसके बाद 15 दिन से बगाव का नेटवर्क मुअत्तल है। मकामी आबादी दुनियावी राब्तों से मुनक़ते है, जिसमें मकामी आबादी को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। हुकूमत वक्त से मोबाइल नेटवर्क को जल्द से जल्द बहाल करने का मुतालबा करती है। गुज़िश्ता दिनों बारखान के इलाका बगाव में मुसल्लह अफराद ने मुख्तलिफ मोबाइल नेटवर्क के टावर को निशाना बनाया। मुख्तलिफ मोबाइल टावर्स को फायरिंग करके नजर आतिश भी किया गया, जिसके बाद बगाव और इसके बेशतर इलाकों में गुज़िश्ता 4 दिनों से मोबाइल नेटवर्क मुअत्तल है। मकामी आबादी दुनियावी राब्ते से मुनक़ते हो चुकी है, लोगों के कारोबार भी मुतासिर हैं। इलाके से बाहर मकामी मुकीम अपने इलाके से राब्ते में नहीं है, जिनको शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इलाके में किसी भी किस्म की इमरजेंसी हो जाए तो वहां तक जाते जाते घंटों लग जाते हैं। मकामी आबादी ने हुकूमत वक्त से तमाम मोबाइल टावर्स को जल्द से जल्द बहाल करने का मुतालबा किया है।
ज़हीर शाह की रिपोर्ट के मुताबिक जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजहबी अकीदत व एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। शहर भर से 19 जुलूस निकलेंगे। तमाम जुलूस मिलाद चौक पहुंचकर मरकजी जुलूस में शामिल होंगे। मरकजी जुलूस मुकर्ररा रास्तों से होता हुआ खैबर बाजार पहुंचेगा, जहां उलमा के खिताब के बाद इख्तितामी दुआ की जाएगी। सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। पुलिस के मुताबिक 1000 से जायद पुलिस लफरी सिक्योरिटी के फराइज सर अंजाम दे रही है। पुलिस ड्रोन कैमरों, सर्विलेंस, मोबाइल कैमरों और स्नैफर डॉग्स के जरिए जुलूसों की निगरानी की जा रही है। सराइकी हसीना फराह खान कहती हैं कि शराफत छोड़ दी मैंने, मगर वो ऐसा क्यों कह रही हैं, जानते हैं नदीम चौधरी से। जी नदीम चौधरी, आगाह कीजिएगा। सराइकी हसीना फराह खान जो आजकल लाहौर के थिएटर्स में अपना जादू जगा रही हैं, पूरे पंजाब में अपने फ़न का लोहा मनवाने के बाद उन्होंने अपनी बहन कोमल खान के हमरा लाहौर के थिएटर्स में भी ड्रामा बीनों के दिल जीत लिए हुए हैं। फराह खान जो सैयद प्रोडक्शंस के नए ड्रामा शराफत छोड़ दी मैंने में काम कर रही हैं, जहां पर उनकी परफॉर्मेंस बतौर अदाकारा और बतौर डांसर काबिल दीद है। शायकीन ड्रामा इस सराइकी हसीना को बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। वैसे नाज़रीन, आपको बताते चलें कि लाहौर की शोबिज़ इंडस्ट्री पर आज तक सराइकी हसीनाओं का राज रहा है, खा वो फिल्म इंडस्ट्री हो, थिएटर इंडस्ट्री हो, क्योंकि सराइकी एक बहुत खूबसूरत खित्ता है। लेकिन फराह खान उस खित्ते से आने वाला एक ऐसा खूबसूरत इजाफ़ा है जिसको नाजरीन बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। शायकीन ड्रामा का कहना है कि फराह खान एक मुकम्मल फ़नकारा है। वो न सिर्फ एक अच्छी अदाकारा है बल्कि एक मंची हुई डांसर भी है जो अपने हर किरदार को बहुत अच्छी तरह निभाती है। फराह खान का कहना था कि हम लोग शायकीन के लिए काम करते हैं और मेरी ये कोशिश होती है कि बेहतर से बेहतर काम करूं। जब मैं जनूबी पंजाब में या अब दूसरे पंजाब के दूसरे हिस्सों में काम कर रही थी तब भी मेरी कोशिश यही होती थी, और अब लाहौर जो कि शोबिज़ इंडस्ट्री का गढ़ है, और ये कहा जाता है कि जो लाहौर में कामयाब ना हुआ वो कहीं भी कामयाब ना हुआ। लाहौर का स्टार पूरे पाकिस्तान का स्टार है। तो मेरी कोशिश है, बाकी शायकीन का प्यार और शायकीन जैसा चाहें वैसा होगा, लेकिन मेरी ये कोशिश है कि शायकीन मुझे इतना ज़्यादा पसंद करें कि इसकी मिसाल ना मिले, और उसके लिए मैं अपनी पूरी भरपूर कोशिशें जारी रखूँगी। लाहौर कैंट वार्डन रोड 7 स्ट्रीट में सुबहानी ज्वेलर्स के CEO मुर्तज़ा सुबहानी के ज़ेर एहतमाम रैली और महफिल ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनेकाद किया गया, जिसमें ताजरों की कसीर तादाद ने शिरकत की। रैली वार्डन रोड से शुरू होकर 7 स्ट्रीट मार्केट के जामिया मस्जिद में इख्तिताम पजीर हुई। मजीद जानते हैं अमीन नकीबी की इस रिपोर्ट में। लाहौर कैंट वाल्टन रोड 7 स्ट्रीट में सुबहानी ज्वेलर्स के CEO मुर्तज़ा सुबहानी और दीगर अंजुमन ताजरान के मेंबरान, जिनमें मार्केट के मशहूर मारूफ कारोबारी शख्सियात हाजी अकरम और हाजी यासीन के ज़ेर एहतमाम रैली व महफिल ईद मिलादुन्नबी का इनेकाद किया गया, जिसमें सियासी व समाजी शख्सियात के साथ साथ ताजिर बरादरी की कसीर तादाद ने शिरकत। उम्मत मुसलमा को हमारी तरफ से बहुत खुशियाँ मुबारक हों। अल्लाह ताला सब के नसीब अच्छे करे, और ये ऐसा मुतबरक दिन है, इस दिन में सारे खुशियाँ मनानी चाहिए, गुरबा में लंगर तकसीम करना चाहिए, लोगों का एहसास करना चाहिए, इबादत करनी चाहिए, और तमाम का दिल खुशियों से भरना चाहिए, बजाय कि किसी की दिल आज़ारी हो, किसी का रास्ता रोका जाए। इस तरह के काम नहीं होने चाहिए, अच्छे काम करने चाहिए। और इसी हवाले से हमने एक जुलूस, एक रैली का इनेकाद किया हुआ है जो 7 स्ट्रीट बाज़ार में हम निकालेंगे, और उसके बाद ये बाद नमाज मगरिब हम निकालेंगे, और ये इशा तक हमारी ये रैली चलेगी, और इंशाअल्लाह ताला इशा की नमाज के फ़ौरन बाद हम महफिल पाक का इनेकाद करेंगे। इसी वजह से आज इस चीज़ में प्रमोट हो रहे हैं, जो नाफरमानी में है आज देख लें क्या हालत है।
آج الحمدللہ ہم میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موقع کے اوپر جمع ہے 12 ربیع الاول. یہ مسلمانوں کے لیے ایک خوشیوں کا مہینہ ہے. اسی کے صدقے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں خوشیاں عطا کی. اسی کے صدقے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بہت ساری نعمتیں عطا کی. اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہمارے درمیان مبعوث فرمایا. اس سے پہلے کئی امتیں ساری زندگی انتظار کرتی رہی کہ کاش ہمارے دور میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظہور ہو جائے, لیکن ظہور نہیں ہوا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام ساری زندگی انتظار کرتے رہے. پھر آخر میں عرض کیا اے میرے مالک و مولا, وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جسے محمد کہا جاتا ہے, میری خواہش ہے کہ مجھے بھی اس کی امت کے اندر شامل فرما. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر وعدہ فرمایا 40 سال پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا کے اندر آئیں گے, لیکن ان کی شریعت ان کی شریعت جو ہے وہ کوئی نئی نہیں ہوگی, بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی شریعت محمدی کو لے کر چلیں گے. یہ ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظہور اس امت کے اندر ہوا, اور اس امت کو چاہیے کہ ہر چیز سے بڑھ کر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد منانا چاہیے. کیمرہ مین سید صدر حسین بخاری کے ساتھ امین نقیبی, لاہور. لاہور وحدت کالونی میں جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موقع پر پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا, جس میں انتظامیہ, مشہور و معروف ٹک ٹاکر حافظ محمد احمد کھوکر, حاجی صفدر بھٹی, حاجی نذیر کھوکر, علی رضا عبد الرحمان اور دیگر نے ہر خاص و عام کے لیے باربیکیو فری سٹال لگایا. اور اس پروقار تقریب میں ممبر پنجاب اسمبلی ملک خالد کھوکر نے بھی خصوصی شرکت کی. مزید جانتے ہیں امین نقیبی کی اس رپورٹ میں. لاہور وحدت کالونی میں جشن عید میلاد النبی کے موقع پر پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا, جس میں آنے والے معزز مہمانوں و ہر خاص و عام کے لیے انوکھے انداز میں لنگر کا وسیع انتظام کیا گیا, جس میں انتظامیہ, مشہور و معروف ٹک ٹاکر حافظ محمد احمد. اللہ تعالیٰ کی ذات کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیا, اور سب سے بڑا شکر اللہ تعالیٰ کی ذات کا ہم کرتے ہیں. اس کالی کملی والے امت میں سے ہم اس کی ذات کا شکر ادا کرتے ہیں, اور وہ عقیدت والا دن ہم منا رہے ہیں جو اپنے گھر میں اپنے بچوں کے لیے لوگ کرتے ہیں. سالگرہ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ آمد رسول ہے, جس کی وجہ سے کائنات دو جہان بنے, اس کے لیے ہم خوشی کیوں نہ منائیں. تو یہ میری مسیحت عام امت مسلمان کے لیے جو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے, اس پہ ہم عمل کریں. اس پر عمل جس طرح سنت ان کی ہے اس پر کریں, اپنے آپ پہ بھی اور اپنے بچوں کو بھی, اور امت مسلمان کے لیے سب بھائی چارے کے ساتھ رہے, اور انشاءاللہ پاکستان کی خیر ہو, مسلمانوں کی خیر. یہ بڑا دن ہے اللہ تعالیٰ کا, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو جو بھی ہم کر سکتے ہیں وہ ہر سال انشاءاللہ کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے. الحمدللہ رب العالمین. اللہ کا شکر ہے کہ آج اللہ کے نبی اللہ کا دن ہے, ہم کو پڑھ کر کے لیں گے, اور آئندہ سال اس سے بڑھ کے لیں گے انشاءاللہ. السلام علیکم. جیسا کہ آپ ہوتا ہے آج 12 ربیع الاول ہے, تو یہ ہمارے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے ولادت کا دن ہے. تو ہماری کوشش یہ ہے, ہم نے یہ جو لنگر کا اہتمام کیا ہے, یہ کرنے کی وجہ یہ ہے کہ جو ہے بہت سارے لوگ جو ہیں, وہ بہت سارے جو ایسے دوست بھائی ہیں جو غریب فیملی ہے, جو باربیکیو افورڈ نہیں کر سکتے, باربیکیو نہیں کھا سکتے. تو ہماری کوشش یہ ہے کہ یہ ان لوگوں تک پہنچائیں. یہ باربیکیو کا جو سسٹم ہے, یہ جو جتنا بھی ہم نے یہاں پہ سسٹم لنگر کا کیا ہے, یہ ان لوگوں تک پہنچائے کہ جو لوگ اس کو نہیں کھا سکتے, تاکہ جو ہے جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ باربیکیو جو ہے وہ بہت مہنگی ایکسپینسو چیز میں آ جاتی ہے. تو ہماری کوشش ہم ان لوگوں کو دیں جو نہیں کھا سکتے. اللہ تعالیٰ کا بے حد احسان ہے, اور ان کا لاکھوں کروڑ دفعہ شکر ہے کہ جس نے ہمیں ایک دفعہ دوبارہ موقع دیا, اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ولادت و سعادت کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق بخشی اور یہ لنگر کا اہتمام کیا ہے. اور آئندہ سال بھی انشاءاللہ اس سے بڑھ کر انتظام کریں گے, اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہماری جان, مال, اولاد, ماں باپ سب ہمارا قربان ہے. 12 ربیع الاول جو کہ ہمارے حضور اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ولادت کا دن ہے. اس موقع پر ہم بھی نہیں بلکہ پوری دنیا میں, لندن ہو, امریکہ ہو, کینیڈا ہو, USA ہو, لازمی نہیں کہ صرف پاکستان ہو, بلکہ پوری دنیا میں یہ عید میلاد النبی بڑے جوش و خروش سے منایا جاتا ہے. اور اسی طرح ہم نے بھی پورے پاکستان کی طرح ہم نے بھی چھوٹا سا جو ہے نا وہ انتظام کیا تھا باربیکیو کا. اس میں یہ ہے کہ ہم تقریباً صبح دوپہر 12 بجے سے جو ہے نا وہ ایک اہتمام اس کا کیا ہے, اور الحمدللہ
अल्हम्दुलिल्लाह अब तक जो है हमारा सिलसिला इसी तरह बरकरार है और आने वाले जो साल में हम इसको मज़ीद वसी करेंगे इंशाअल्लाह ताला। लाहौर कैंट उम्मीदवार मेंबर कौमी असम्बली चौधरी मुजफ्फर भट्टी के ऑफिस में जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर महफिल पाक का इनेकाद किया गया, जिसमें सियासी और समाजी शख्सियात के साथ साथ उलमा कराम और दिगर मकातब फिक्र से ताल्लुक रखने वाली शख्सियात ने शिरकत की। इस मौका पर चौधरी आजम नंबरदार ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की और ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का केक भी काटा। मजीद जानते हैं अमीन नकीबी की इस रिपोर्ट में। लाहौर कैंट उम्मीदवार मेंबर कौमी असम्बली चौधरी मुजफ्फर भट्टी के ऑफिस में जश्न ईद मिलादुन्नबी का एहतमाम किया गया, जिसमें सियासी व समाजी शख्सियात के साथ साथ सहाफ़ी, उलमा इकराम और मुल्क के मशहूर व मारूफ नातख्वां हजरात ने शिरकत की। जश्न ईद मिलादुन्नबी के इस पुरवकार मौके पर महफिल के मेहमान खुसूसी चौधरी आजम नंबरदार ने भी शिरकत की और जश्न ईद मिलादुन्नबी का केक भी काटा। आने वाले तमाम मोअज़्ज़िज़ मेहमानों के लिए लंगर का वसी एहतमाम किया गया। इस मौका पर गुरबा में लंगर भी तकसीम किया गया। चौधरी मुजफ्फर भट्टी, चौधरी आजम नंबरदार और दीगर ने मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए कहा, भट्टी साहब का बड़ा अच्छा इंतजाम है। हर साल सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिलाद पाक के मौके पर लंगर तकसीम किया जाता है। लोग नात खानी होंगी है, सरकार का विलादत के वाक़यात बयान किए जाते हैं। अल्लाह पाक के हम सदा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी हवाले नाल 12 रबी अव्वल दे हवाले नाल एक प्रोग्राम सी, तकरीब सी, जिन्हां विच सारे दोस्तां ने नात नातां पढ़ियां, ज़िक्र अज़कार कीता, लामा साहब ने खिताब कीता ते ये बहुत अच्छा है। हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साडे आखिरी नबी सन, उन्हां दी मुहब्बत ते अकीदत दे नाल जिहड़ा मुजफ्फर भट्टी ने प्रोग्राम कीता MNA साहब ने, ये सदा अल्लाह पाक इहनूं हिम्मत ताकत है ते इहो जिहियां महफिलां लाउंदा रहे ते करदा रहे ते ये साडे मुल्क वास्ते, कौम वास्ते, साडे इलाकियां वास्ते अल्लाह बेहतरी फरमाए ते फ़लस्तीन ते कश्मीर के मुसलमानों को आज़ादी नसीब फरमाए ते तमाम दोस्तों का बड़ा शुक्रगुजार हूँ। लामा साहब और चौधरी आजम भट्टी साहब ने मीडिया वाले उन्होंने भी शुक्रगुजार है। कारी साहब आए हैं, सारे ने माशाल्लाह बड़ा अच्छा खिताब किया। सोने देसी बरकतां वाला महीना तो बरकतां वाला दिन सी। इस दिन के सदके अल्लाह पाक सारे करे और सारे मुल्क में अल्लाह पाक बेहतरी करे और जोड़े फलस्तीन के लोग ने बेचारे उन्होंने भी अल्लाह पाक कश्मीर के लोगों ने भी, साड़ी पाक आर्मी वास्ते भी, साढ़े जितने भी इदारे ने सब वास्ते अल्लाह पाक। कैमरामैन सैयद सदर हुसैन बुखारी के साथ अमीन नकीबी, लाहौर। बुरेवाला आबिद हुसैन नुमाइंदा बुरेवाला DPO विहाड़ी मंसूर अमान की थाना गग्गो में खुली कचहरी। DPO विहाड़ी मंसूर अमान ने फर्दन शहरियों की शिकायत सुनी और उनके हल के लिए अहकामात जारी किए। ओपन डोर पॉलिसी के तहत खुली कचहरी वक्त के अहम जरूरत है। मंसूर अमान DPO विहाड़ी खुली कचहरी के इनेकाद का मकसद शहरियों को दहलीज पर इंसाफ की फराहमी, पुलिस और अवाम के दरमियान हायल खलीज को दूर करना है। मंसूर अमान DPO विहाड़ी के मुताबिक उन्होंने कहा कि मेरे ऑफिस के दरवाजे तमाम शहरियों के लिए हम वक्त खुले हैं। मरी ब्यूरो चीफ MB न्यूज राशिद गुलफराज अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक DPO मरी आसिफ अमीन की हिदायत पर मरी पुलिस का ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौका पर फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजाम किए गए। मरी पुलिस के 200 से ज्यादा अफसरान और जवानों ने ड्यूटी के फराइज सर अंजाम दिए। 12 रबी अव्वल के मौका पर ट्रैफिक पुलिस के 60 से ज्यादा अफसरान और जवानों ने ड्यूटी के फराइज सर अंजाम दिए। लाहौर प्रेस क्लब के ज़ेर एहतमाम सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस सदर अरशद इंसारी की ज़ेर सदारत निसार उस्मानी ऑडिटोरियम में मुनक्किद हुई। ब्यूरो चीफ लाहौर अजीम चौधरी से कॉन्फ्रेंस में मदीना मनवरा से आए इस्लामी स्कॉलर डॉक्टर अहमद अली सराज, सैयद सुलेमान गिलानी, कारी सालेह अहमद सराज ने खसूसी तौर पर शिरकत की। सीरत कॉन्फ्रेंस में मेंबरान की बड़ी तादाद ने शिरकत की, जबकि सीनियर काउंसिल मेंबर मोहम्मद अब्दुल्ला ने
निजामत के फ़राइज़ सर अंजाम दिए। सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस का आगाज़ कारी सालेह अहमद सराज की तिलावत कुरान मजीद से हुआ। बाद अज़ां सैयद सुलेमान गिलानी ने बारगाह रिसालत गुलहाए अकीदत के फूल पेश किए। डॉक्टर अहमद अली सराज ने अपने खिताब में नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा का मखसूस अंदाज में अहाता किया। सीरत कॉन्फ्रेंस के आखिर में प्रेस क्लब के सदर अरशद इंसारी ने मेहमानों और शुरका का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि रबीउल अव्वल के बाबरकत महीने में नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत बासआदत की महफिलें सजानी चाहिए और अपनी आखिरत को संवारना चाहिए। उन्होंने डॉक्टर अहमद अली सराज का तलब आमद पर शुक्रिया अदा करते हुए सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बयान को खूब सराहा और बाबरकत महफिल सजाने पर नायब सदर प्रेस क्लब अमजद उस्मानी, इमरान शेख और मोहम्मद अब्दुल्ला का शुक्रिया अदा किया। लाहौर प्रेस क्लब की जानिब से डॉक्टर अहमद अली सराज, सैयद सलमान गिलानी और कारी सालेह सराज को यादगारी शील्ड्स पेश की गई। आपको यहाँ पर एक अहम तरीन खबर से आगाह करते चले कि लाहौर कैंट एमबी न्यूज की खबर पर एक्शन। बॉर्डर पट्टी पर वाक़या गांव भीमी जट्टादी से गैर कानूनी हिरासत में लिए गए अताउल्लाह और मोहम्मद सज्जाद को SI राय एहसान CIA गुलशन इकबाल ने छोड़ दिया। चादर चारदीवारी का तकद्दुस पामाल करने, 95,000 नकदी सोने की वालियाँ और दोनों अफराद को गैर कानूनी हिरासत में रखने पर CCPO लाहौर ने SSP डिसिप्लिन को इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं टेलीफोन लाइन पर मौजूद अमीन नकीबी से। जी अमीन नकीबी, क्या तफसीलात हैं आपके पास, आगाह कीजिएगा। जी, लाहौर कैंट बॉर्डर पट्टी पर वाक़या गांव भैनी जट्टादी से गुज़िश्ता दिनों CIA गुलशन इकबाल के SI राय एहसान ने 20 से 25 मुलाजमीन के हमरा चादर चारदीवारी का तकद्दुस पामाल करते हुए बच्चों और ख़वातीन को हरासा किया। सोने की वालियाँ 95,000 नकदी जबकि मोहम्मद सजाद और अताउल्लाह को भी साथ ले गए। अहलियाने इलाका ने मज़ीद गुफ्तगू करते हुए कहा, दोनों अफराद के वालिद मोहतरम गांव में इमाम मस्जिद थे। शरीफ शहरी होने के साथ साथ हमेशा कानून का एहतराम किया, मगर इस किस्म की गुंडागर्दी और बदमाशी हरगज़ बर्दाश्त ना की जाएगी। मुतासरा अफराद मोहम्मद सजाद और अताउल्लाह ने बताया, हमारे सामने मंशियात रख कर हमारी तस्वीर भी बनाई गईं, जो इस बात का वाज़ह सबूत है कि हमारे ख़िलाफ़ कोई साजिश की गई। अहलियाने इलाका ने हाथों में प्ले कार्ड उठाकर अपना एहतजाज भी रिकॉर्ड करवाया। SI राय एहसान ने दोनों अफराद को थाना से बाहर निकाल दिया। मुतासरीन ने इंसाफ के हसूल के लिए हामिद फारूक की तरफ से CCPO लाहौर को तहरीरी दरख्वास्त जमा करवा दी, जहां पर CCPO लाहौर बलाल सदीक कमियाना ने साइल को सुनते हुए SSP डिसिप्लिन को इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। सैकड़ों अफराद ने कहा, अगर हमें इंसाफ से महरूम रखा गया तो IG ऑफिस के सामने धरना देंगे। मुतासरा ख़ानदान ने वज़ीर आला पंजाब, IG पंजाब, CCPO लाहौर और DIG CIA से फौरी इंसाफ का मुतालबा किया। जी, हुकूमत नंबर्स पूरे कर रही है, उन्होंने तरमीम लानी ही लानी है। इमरान खान मजीद इस हवाले से जानते हैं अपने स्टाफ रिपोर्टर फाहद अली से। जी, क्या तफसीलात हैं आपके पास, आगाह कीजिएगा फाहद। जी बिल्कुल अहमद, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कायद इमरान खान का कहना है कि हुकूमत नंबर पूरे कर रही है, इन्होंने तरमीम लानी ही लानी है, क्योंकि इन्हें डर लगा हुआ है कि काजी फाइज ईसा ओहदे से हट गया तो 9 मई और फ्रॉड इलेक्शन की तहकीकात खुल जाएंगी। अपनी ताकत बचाने के लिए मुल्क को आज दोबारा इस नहज पर लाया जा रहा है। कानून की बालादस्ती को ख़त्म किया जा रहा है। कानून की बालादस्ती के बगैर सरमायाकारी मुमकिन नहीं। ये आपस में जुड़े हुए हैं। रावलपिंडी की अडेला जेल में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए इन्होंने कहा है कि मुल्क को इस्लाहात की ज़रूरत है, क्योंकि पाकिस्तान इसके बगैर दलदल से निकल नहीं सकता। इस्लाहात के ज़रिए खर्च को कम और आमदनी को बढ़ाना होता है। 8 माह होने को आए हैं, हुकूमत ने कितने रेफरेंस किए और कितने अखराजात कम किए। ये हुकूमत NRO की पैदावार है। हुकूमत से ना खर्च कम होने हैं और ना ही सरमायाकारी बढ़नी है। आपको यहाँ पे ये भी पता चलूँ, कायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान का कहना है कि बड़े लोगों पर बोझ डाल नहीं सकते, क्योंकि वहाँ माफिया बैठे हुए हैं। नवाज शरीफ, जरदारी और मोहसिन नकवी समेत तमाम बड़ों के पैसे बैरून मुल्क पड़े हैं। फ्रॉड हुकूमत की वजह से भी बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी
सरमाया कारी नहीं कर रहे। इमरान खान कहते हैं कि चाइना की तरक्की में बैरून मुल्क मुकीम चीनियों ने सरमाया कारी की थी। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी असासा हैं। कर्ज़ों की दलदल से निकलने के लिए इनकी सरमाया कारी अहम है। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी कानून की बालादस्ती ना होने की वजह से सरमाया कारी नहीं कर रहे। सियासी इस्तेहकाम के बगैर मुआशी इस्तेहकाम नहीं हो सकती। आज सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान का मौजज़ाना म्यांमार से हो रहा है। 4000 पाकिस्तानी कंपनियों ने दुबई चैम्बर में रजिस्ट्रेशन करवाई है। पैसे मुल्क से बाहर जा रहे हैं। साबिक वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि 3 चीफ जस्टिस ने हमदुल रहमान कमीशन रिपोर्ट बनाई थी। हमदुल रहमान कमीशन रिपोर्ट कहती है कि यहया खान ने अपनी ताकत बचाने के लिए जमहूरियत का जनाजा निकाला था। अब 8 माह गुजर चुके हैं। इलेक्शन ट्रिब्यूनल क्यों काम नहीं कर रहा? नवाज शरीफ ने तो फतह की तकरीर तैयार कर रखी थी। यास्मीन राशिद जेल में बैठे हुए भी जीत चुकी थी, लेकिन नवाज शरीफ को 74,000 वोट दिलवाए गए। क्रश करने के बाद 8 फरवरी का इलेक्शन करवाया गया। 8 फरवरी को जब इनकलाब आया तो इनके वहम गुमान में भी नहीं था। 8 फरवरी को पीटीआई बगैर लड़े जीत गई। बानिया पीटीआई इमरान खान का कहना है कि लाहौर से निकलते हुए कहा था कि वारंट दिखाएं और गिरफ्तार कर लें। मुझे गिरफ्तार करके घसीट कर ले जाया गया। ले जाने का मकसद लोगों को इश्तियाल दिलाना था। हर जगह की सीसीटीवी फुटेज गायब कर दी गई थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से अगवा करके फुटेज भी चोरी हो गई थी। काजी फैज़ ईसा 1 साल से 9 मई की जुडिशल इंक्वायरी नहीं होने दे रहे। इन्हें डर लगा है कि नया चीफ जस्टिस आया तो 9 मई की तहकीकात करेगा। 9 मई जिसने करवाया वही इसका असल जिम्मेदार है। 9 मई को हमारी पार्टी ख़त्म करने की कोशिश की गई थी। आपको यहाँ पे ये भी पता चलूँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कायद इमरान खान का कहना है कि आइन के ख़िलाफ़ इलेक्शन को ताख़ीर का शिकार किया गया था ताकि पीटीआई को क्रश किया जा सके। मुझे पर 114 केस किए गए। 9 मई से पहले मुझ पर 114 मुकदमा दर्ज किए गए। मुझ पर 2 कातिलाना हमले भी हो चुके हैं। पार्टी ख़त्म नहीं हो रही थी इसलिए 9 मई किया गया। कैमरामैन टीम के साथ फ़ाहद अली, MB न्यूज़, लाहौर। बुरेवाला आबिद हुसैन नुमाइंदा बुरेवाला के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर विहाड़ी मंसूर अमान की ज़ेर सदारत की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स का जायजा लेने के लिए सर्कल बुरेवाला के SHO से मीटिंग का इनकाद किया गया। शहरियों की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ और अमन अमान के क़याम को यकीनी बनाने के लिए प्रोफेशनल अंदाज में वर्किंग की जाए। मंसूर अमान DPO विहाड़ी मुनज़्ज़म और मुतहरिक गैंग्स हाय मुजरिमान, इश्तिहारियों और मुनशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन में तेजी लाई जाए। मंसूर अमान DPO विहाड़ी पतंगबाजी और हवाई फायरिंग के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी पर अमल पैरा किया जाए। मंसूर अमान DPO विहाड़ी के मुताबिक मौसूल होने वाले 1787 दरखास्तों पर कानूनी कार्रवाई को यकीनी बनाते हुए बर वक्त यकसू किया जाए। मंसूर अमान DPO विहाड़ी ने कहा कि FIR के बर वक्त अंदराज और मेरिट पर तफ्तीश को हर सूरत यकीनी बनाया जाए। थाने की सतह पर शहरियों की शिकायत का मौसर अजाला अवलीन तरजीह है, जिसे यकीनी बनाया जाए। थाने में आने वाले शहरियों को बर वक्त और मेरिट पर इंसाफ फराहम करें। मुआशरे की कमजोर तबकात खुसूसन खवातीन और बच्चों को हर मुमकिन तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। जिला हरीपुर से खबर शामिल करते हैं। डिविजनल ब्यूरो चीफ ज़ीशान जावेद की रिपोर्ट के मुताबिक हरीपुर पैरा मेडिकल स्टाफ ने प्रेस क्लब हरीपुर में एहतजाज किया। मुल्क भर के अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल पैरामेडिकल ने अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल काउंसिल की नर्सिंग काउंसिल में इंज़माम के खिलाफ जबरदस्त इलामती हड़ताल के हुकूमत के गैर मुनसिफाना फैसले पर अपनी नापसंदीदगी और हुकूमती नाइंसाफी के खिलाफ भरपूर अलामती हड़ताल और एहतजाज के जरिए हुकूमती ऐवानों तक अपनी आवाज़ पहुंचाई। आल पाकिस्तान पैरा मेडिकल स्टाफ फेडरेशन ने पाकिस्तान भर के छोटे बड़े हस्पतालों, मेडिकल कॉलेजेस, टीचिंग और जिलाई हस्पतालों में अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल काउंसिल बचाओ तहरीक के नाम से भरपूर अलामती हड़ताल की, जबकि कल मोरखा 18 सितंबर 2024 को मुल्क भर के तमाम छोटे बड़े हस्पतालों और असलाह में अपने अपने जिलाई प्रेस क्लब्स के सामने भरपूर एहतजाजी मुजाहरे किए जाएंगे और हुकूमत वक्त से मुतालबा किया जाएगा
کہ پاکستان بھر کے لاکھوں الائڈ ہیلتھ پروفیشنلز کی مستقبل کو تاریک نہ بنایا جائے، کیونکہ ملک بھر کے تمام چھوٹے بڑے ہسپتالوں میں یہی پیرا میڈکس دن رات دکھی انسانیت کی خدمت کے لیے ہر وقت دستیاب ہوتے ہیں۔ یہ عمر انتہائی قابل افسوس ہے کہ 25 سالہ طویل جد و جہد کے بعد پاکستان الائڈ ہیلتھ پروفیشنل کونسل معرض وجود میں آیا، لیکن وفاقی حکومت کی ناانصافی کی وجہ سے اس نوزائیدہ کونسل کو پاکستان نرسنگ کونسل میں ضم کرنے کا ظالمانہ فیصلہ زیر غور ہے، جس کو کسی صورت قبول نہیں کیا جائے گا۔ اگر حکومت نے پیرا میڈیکل سٹاف کے پرامن احتجاج پر کان نہ دھرا اور فوری طور پر پاکستان الائڈ ہیلتھ پروفیشنل کونسل کی بحالی کا اعلان نہ کیا تو مورخہ 22 ستمبر 2024 کو پمز ہسپتال اسلام آباد میں مرکزی کابینہ کے اجلاس میں احتجاج کو مزید مؤثر بنانے کے لیے سخت احتجاجی لاہ عمل کا اعلان کیا جائے گا، جس کی تمام تر ذمہ داری وفاقی حکومت پر عائد ہوگی۔ انہوں نے پیرا میڈیکل سٹاف پر زور دیا کہ وہ اپنے حقوق کے دفاع اور حصول کے لیے متحد اور چوکس رہیں۔ انشاءاللہ جیت ہماری ہوگی۔ وفاقی حکومت ہمارے ساتھ سوتیلی ماں کا سلوک نہ کرے اور ہمیں ہڑتالوں اور ہسپتالوں کو بند کرنے پر مجبور نہ کیا جائے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور ان کی تفصیلات کو جاننے کے لیے دیکھتے رہیے ایم پی نیوز۔